हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। जैसे कि हम रिप्रोडक्शन अपन फ्लावर का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, हम डिफरेंट वोल्स देख चुके हैं, हम पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर जनरल डेफिनेशन हम फर्टिलाइजेशन की देखें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम जैसे कि देख चुके हैं फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है गाइनोशियम, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। एज यहाँ पर अब डायग्राम हम समझते हैं। दे आर बेसिकली 3 पार्ट्स जो हमने पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। स्टिग्मा, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके अटैच्ड होते हैं। दूसरा हमने देखा था पोलन ग्रेन्स। दूसरा हम लोगों ने देखा था स्टाइल, जो कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। देन हमने बात करी थी ओवरी की। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंपोज्ड एक साथ मिलके हम बात करते हैं, गाइनोशियम बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर से पोलन ग्रेन्स आके अटैच्ड हो जाते हैं स्टिग्मा पे। जब ये पोलन ग्रेन्स आके अटैच हो जाते हैं स्टिग्मा पे, देन इन पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से पोलन ट्यूब आके एंटर हुई फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। इस पोलन ग्रेन के अंदर कि जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर 2 मेल गैमीट है, जो कि आपको पिंक कलर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, ये पोलन ग्रेन था, ये पोलन ट्यूब है। देन हमने बात करी ओवरी था, 2 मेल गैमेट। अब अगर मैं अंदर स्ट्रक्चरल वाइज देखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, दिस एंड दिस, एंड 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है। अब यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन अकर होता है। हमने बोला फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब यहाँ आप जैसे देख सकते हैं ये 2 मेल गैमीट एंटर हो रहे हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। जब ये 2 मेल गैमीट एंटर होंगे एग सेल के अंदर तो 1 मेल गैमीट फ्यूज होगा एग सेल के साथ, जो कि आगे जाके बनाएगा जाइगोट, एंड दिस इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन और जिसको हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं। सो हमने देखा 2 मेल गैमीट एंटर हो रहे हैं, तो जब एक मेल गैमीट एक एग सेल से फ्यूज होगा तो वो बनाएगा जाइगोट, और उस प्रोसेस को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी कहते हैं। अब बात आती है दूसरे मेल गैमीट की। व्हेन सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई, आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं सेकेंडरी और पोलर न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल गैमीट है तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था वो डिप्लॉइड इन नेचर था, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस कहलाएगा वो बनेगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। एज यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है तो इस टाइप के फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पर 3n का
फॉर्मेशन होगा। ये ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से आगे डेवलपमेंट होगा किसका, एंडोस्पर्म का, जो कि डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंजियोस्पर्म का जो करेक्टरिस्टिक फीचर वो यही है कि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी हो रही है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट with egg and other male gamete with polar nuclei। जब एग सेल से फ्यूज हुआ तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी, और जब पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हुआ तो हम उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक मेल गैमीट तो फ्यूज हुआ एग के साथ और एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लिया के साथ। देन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हम बात करते हैं जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फॉल ऑफ हो जाएंगी, एंड जो जाइगोट है उसके अंदर होंगे, जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसके अंदर होंगे माइटोटिक डिविजन्स। जिससे क्या बनेगा, मल्टी न्यूक्लियर एम्ब्रियो। एट मेच्योरिटी हम बोलते हैं जो ओव्यूल है हमने बोला है मेच्योरिटी पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने की है वो यही है कि आगे जाके ओव्यूल जो है या राइपेंड ओव्यूल बनता है सीड, एंड ओवरी जो है वो बनती है फ्रूट। तो ये चीज़ याद रखने की है, राइपेंड ओव्यूल इज बिकम सीड एंड राइपेंड ओवरी बिकम फ्रूट। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने की है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, ये इंटीग्यूमेंट्स फॉर्म करेंगे सीड कोट। जैसे कि ओव्यूल सीड बन रहा था, ओवरी फ्रूट बन रहा था, इंटीग्यूमेंट्स बनेंगे सीड कोट। जिसमें आउटर सीड कोट है वो हार्ड होगा, हार्ड है जिसको अपन टेस्टा कहेंगे, जबकि जो इनर वन है वो कहलाएगा टेगमेन। हमने बात करी सीड की, इस सीड के अगर मैं डिफरेंट पार्ट्स की बात करूं तो वो पार्ट्स होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, कॉटलिडन जिसको अपन सीड लीव्स बोलते हैं,
जब फर्स्ट ट्रू लीव्स आ जाएंगी तो ये जो लीव्स हैं, सीड लीव्स जो होती हैं, ये विल्ट ऑफ हो जाएंगी, ड्रॉन ऑफ हो जाएंगी। इसका काम क्या है? फूड स्टोर करके रखना। सेकेंड हम बात करते हैं प्लूम्यूल की। प्लूम्यूल आगे जाके फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन करता है। आगे जाके क्या बनेगी? स्टेम शूट जो पार्ट है वो बनेगा किससे? प्लूम्यूल पार्ट से। एंड लास्ट इज रेडिकल, जो कि आगे जाके बनाएगा फ्यूचर रूट। सो हमने देखा सीड के 3 पार्ट्स हैं, कॉटलिडन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। कॉटलिडन का काम हमने ऑलरेडी देख लिया, फूड को स्टोर करने का काम है इसका, सीड लीव्स कहलाता है। देन अपन ने बात करी प्लूम्यूल की। अगर डाइकॉट प्लांट है तो वहाँ कॉटलिडन होंगे 2, और अगर मोनोकॉट प्लांट है तो वहाँ पर कॉटलिडन होंगे 1। प्लूम्यूल आगे जाके बनाएगा फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल आगे जाके बनाएगा रूट का। दिस इज़ ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर हमने देखा मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ ट्रू फर्टिलाइजेशन देखा हमने, ट्रिपल फ्यूजन देखा, दोनों को कंबाइंडली हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। फिर हमने देखा जाइगोट में डेवलपमेंट हुए तो वहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, आउटर सीड कोट्स बने। सीड कोट्स बनने के बाद हम बोल सकते हैं जो आउटर सीड कोट है दैट इज टेस्टा, इनर सीड कोट इज टेगमेन। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की दैट इज ripened ovule is seed and ripened ovary is fruit, जो कि याद रखने की चीज़ है। दिस इज़ ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन।